हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लोधी ब्लॉगर 55 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। पिछला वीडियो आपने हमारा देखा था कि किसको लोन पे ई रिक्शा लेना चाहिए, किसको कैश पे लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एकदम साफ बताएंगे दोस्तों कि आप अगर लोन लेते हैं, लोन पे ई रिक्शा लेते हैं और कैश लेते हैं, तो आपका अगर आप मान के चलिए लोन पे लेंगे तो 6-7 हज़ार आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप कैश लेंगे तो मान के चलिए 6-7 हज़ार आपका फायदा हो जाएगा। तो पहले नंबर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप कैश लेते हैं तो कैश लेंगे तो दोस्तों आपका मान के चलिए जो भी जैसे गाड़ी आप लेने जाएंगे तो जैसे जीपीएस उसमें लगा के देते हैं, और साउंड वाला जो साउंड सिस्टम रहता है, मान के चलिए जैसे तो मान के चलिए 4 से 5 हज़ार उसमें लग जाएगा, आपका जीपीएस में लग जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम फिर फाइनेंस पे थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद फिर कैश पे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंस करवाएंगे तो आपको जो उसमें ई रिक्शे में जो भी आपका वो रहेगा, जितना भी उसमें रहेगा, एजेंसी वाले सोचेंगे सब इसमें लगा के दे दो। क्योंकि आप जब लोन पे जब लेंगे तो उनको मालूम है कि भाई लोन पे लेके जाएगा, इसको जो भी देंगे वो लेके जाएगा। तो उसमें भाई से पहले देखिए, आप उसमें कुछ नहीं मना कर सकते हैं। आपको उसमें जो है जीपीएस लगा के देंगे, और जो म्यूजिक वाला सिस्टम बताया हूँ, म्यूजिक वाला सिस्टम भी उसमें लगा के देंगे। और आप जब उसमें कराएंगे तो मान के चलिए, आप अगर लोन करवाएंगे तो आपका फाइल चार्ज उसमें कम से कम 10 हज़ार से ऊपर ही बनेगा। मान के चलिए 10 हज़ार 11 हज़ार जो भी रहेगा, जिस हिसाब से आप वो उसमें पेमेंट उसमें डाउन पेमेंट करेंगे, उस हिसाब से फाइल चार्ज उसमें लगता है। तो ये सब आप मान के चलिए, अगर कैश में करते हैं तो पहले नंबर आपका 10 हज़ार तो यही बच जाता है, फाइल चार्ज नहीं बनवाना पड़ेगा। फाइल चार्ज बनवाएंगे अगर कैश लेंगे तो आपको फाइल चार्ज नहीं बनवाना पड़ेगा। अगर लोन पे लेंगे तो ये भी आपको हो जाएगा फिर। और अगर कैश में लेंगे तो जो पहले बताया 5-6-7 हज़ार में वो भी हो जाएगा। और आपको अगर कैश में मान के चलिए लेना है तो ज़्यादा झमेला भी नहीं करना पड़ेगा। अगर कैश की बात मैं कर रहा हूँ, अगर कैश गए आपका मान के चलिए आधार कार्ड पैन कार्ड आप लेके जाएंगे तो मान के चलिए आपका तुरंत मिल जाएगा। और फाइनेंस का बात करने वाले, फाइनेंस में कितना झमेला है। फाइनेंस के लिए पहले आप जब जाएंगे, डाउन पेमेंट उनको बताएंगे तो पहले वो बोलेंगे कि भाई आधार कार्ड से आपका चेक करेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है क्या नहीं है। भाई आप तो जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे आपका क्रेडिट स्कोर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो जो रहते हैं जो ई रिक्शे का लोन करते हैं वो लोग चेक करेंगे, उसके बाद बोलेंगे आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है। तो आप जब वहां से निकलेंगे, आप जो भी आपके बातचीत हुआ रहेगा, फिर वहां से जब कहेंगे भाई हमको नहीं लेना है, तो आप जाएंगे तो फिर एजेंसी वाले आपको अपने तरह इफेक्ट करेंगे कि भाई फिर से बुलाएंगे कि भाई आइए और हम करवा दे रहे हैं, कोई बात नहीं है तो हम करवा देंगे किस तरह से। तो आपको बुलाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि भाई चलिए ठीक है जो भी है, और अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड आप दीजिए। उसके बाद वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर जो आपको पहले मैं बताया हूँ अभी कुछ देर पहले, और लोन पे अगर ई रिक्शा लेते हैं तो आपका वही पहले नंबर फाइल चार्ज में ही वो लोग पैसा अपना जो भी है पैसा वो लोग ले लेंगे। आपको फाइल चार्ज के बारे में पता नहीं रहेगा, क्योंकि आपको तो लोन पे ई रिक्शा लाना ही है। आप पहले जो डाउन पेमेंट उनको बता दे तो वो लोग समझ जाते हैं कि इनको लेना है, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप बहुत उससे सोच समझ के लीजिए कि अगर आप मान के चलिए थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है पैसा तो आप रुक जाइए, रुक के जहां तक हो आप कैश ही ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। कैश लेंगे तो आपका जो भी ये फाइल चार्ज में छोड़ के बताया हूँ, खाली गाड़ी पे अगर आप कैश लेंगे तो जो बताया हूँ आपको 6 से 7 हज़ार बच जाएगा। तो मान के चलिए और बच जाएगा। अगर लोन करवाएंगे तो 10 हज़ार जो फाइल चार्ज लग रहा है, फाइल चार्ज का आपका भी पैसा बच जाएगा अगर कैश लेंगे तब, और कोई झमेला भी नहीं रहेगा। ऐसे में ई रिक्शे के बारे में दोस्तों लोग मान के चलिए जैसे बहुत एजेंसी है, मान के चलिए जैसे मयूरी का हो गया, सारथी का हो गया, बाहुबली का हो गया है। तो मान के चलिए 1,80,000 से लेके 1,50,000 60,000 ऐसे करके आता है। तो आप जिस मान के चलिए जो भी आप एजेंसी से ले रहे हैं उसका लोन करवाएंगे तो मान के चलिए आपका 1,50,000 का जो है उसको लेंगे तो मान के चलिए आपका जब लोन करवाएंगे तो मान के चलिए 2,10,000 12,000 15,000 ऐसे पड़ जाएगा। और जो लेंगे तो उसी हिसाब से जैसे जो भी आप एजेंसी से जिस कंपनी का आप लेंगे गाड़ी, उसी हिसाब से आपका ये ब्याज दर जो है वहां से जैसे आप लेंगे ब्याज दर बताएंगे, उसके बाद जैसे 8% 10% बताए रहेंगे, उसके बाद वो लोग वहां से जब सब कर देते हैं तो आपका मान के चलिए 12% 15% ऐसे पड़ जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी जब फाइनेंस अगर कैश लेंगे तो मान के चलिए कैश जब आप गाड़ी लिए तो कैश में मान के चलिए वही अभी बताओ जो बाहुबली हो गया, सारथी हो गया है,
और बहुत सा एजेंसी है, तो जो उसका रहेगा मान के चलिए 1,80,000 का उसका रेट है आपका कैश में, तो कैश में आपका 1,80,000 का, तो उसको अगर आप लोन पे लेते हैं तो मान के चलिए कम से कम 2,40,000 या 2,35,000 ऐसे पड़ जाएगा। तो दोस्तों कमाई जो भी है या नहीं है, आप वो लाने के बाद तो तुरंत इतना वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा कि भाई मैं कमा लूंगा, या मान के चलिए जो जैसे जो जूने लोग हैं उन लोगों का थोड़ा संपर्क हो जाता है और कहीं आने जाने के लिए। तो दोस्तों यही बात है, अगर आप लोन करवा मतलब लोन पे ले रहे हैं तो पहले से या तो कुछ व्यवस्था करके रखिए 2-4 महीने के लिए, कि 2-4 महीने का पैसा मैं एडवांस रख लूं। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, काफी दिक्कत, क्योंकि वही मैं पहले भी अभी कुछ देर में मैंने पहले भी बताया कि तुरंत तो भाई आप मार्केट नहीं बना सकते हैं ई रिक्शे में, मतलब ई रिक्शा तुरंत लाया तुरंत पैसा छापना चालू हो गया, तो ऐसे नहीं होता। काफी बार मतलब सोचते हैं कि चलिए भाई मैं फाइनेंस करवा लिया, चलो कैसे भी करके ले लिया, अब मान के चलिए पैसा आना शुरू हो गया, तो भाई तुरंत तो पैसा नहीं आएगा। पैसा तुरंत ये समझ लीजिए कि मतलब वो कमा रहा है इतना तो मैं भी कमाने लगूंगा, तो इस तरह से नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों यही आज हमारे मतलब इस वीडियो में यही हमारे कहने का मतलब है कि मतलब अगर लोन पे लेंगे और कैश लेंगे तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो दोस्तों आप जो भी भाई लिए होंगे या कैश पे या फाइनेंस हो जाएंगे एजेंसी में गए होंगे, उनको खुद पता होगा। मैं तो लिया हूँ 2 साल पहले, मुझे जितना मतलब मालूम है, एक्सपीरियंस है, मैं उतना बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए ठीक है, इस वीडियो में एंड करता हूँ, और जो भी मान के चलिए हमसे गलती हुई या जो भी मुझे जानकारी नहीं हुआ होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।